जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही थी कि जेएमएम का जो स्थापना दिवस दुमका में मनाया जा रहा है और दुमका के साथ साथ धनबाद में मनाया जा रहा है, तो दुमका में जो स्थापना दिवस मन रहा था वहां चर्चा हो रही थी कि सीता सोरेन जेएमएम में फिर से घर वापसी कर सकती हैं और इस मामले में सीता सोरेन की तरफ से भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। धनबाद में जब यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है तो वहां भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या सीता सोरेन यहां आएंगी, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मदन, सीता सोरेन लगातार चर्चा में थी। देखिए, बसंत सोरेन का बयान भी आया, उन्होंने ऐसी कोई जानकारी से इनकार किया। क्या इसी बात को माना जाए कि ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, लेकिन खबर आई, कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रही और कोई बयान, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सीता सोरेन जी की तरफ से या अब तक जेएमएम की तरफ से भी इस पर? बिल्कुल, देखिए, इसी तस्वीर का इंतजार था कि आखिर दुमका के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई तो क्या फिर धनबाद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हो सकती है। तो अब इस पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन उस कार्यक्रम में मौजूद होती हैं और कहीं से भी ये चर्चा नहीं है कि सीता सोरेन की वापसी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकरण में आप देख सकते हैं कि सीता सोरेन की बेटियां जो कि अब राजनीति में भी सक्रिय तौर पर शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में न सीता सोरेन की कोई प्रतिक्रिया आती है न उनकी बेटियों की कोई प्रतिक्रिया आती है। हम लोग लगातार भी प्रयास कर रहे थे कि उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि ये बातें आई कहाँ से। क्या सीता सोरेन की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि क्या हाँ, बातचीत के एक कदम जो है बढ़ाए गए हैं, चाहे इधर से या उधर से। लेकिन बसंत सोरेन ने सामने आकर के इस पर एक तरह से स्पष्ट कर दिया था कि अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है, मेरे तक ये बातें नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से कई और नेताओं की वापसी हुई, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन जी जो हैं वो इस सब चीज़ों को ठीक करने में जुट जाएंगे और वो ठीक कर लेंगे। तो लेकिन क्या इसके बाद एक सवाल उठ रहा था कि परिवार में लोगों की सहमति है या फिर इस फैसले पर विरोध है। लेकिन ये सारी चीजें जो है चर्चा में रही। फिलहाल कहीं से ये चीजें निकल कर नहीं आई कि क्या सच में ये पहल हो रहा था या सीता सोरेन की वापसी संभव थी। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये खबर सामने लाई गई, ये तो बाद में पता चलेगा। ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और देखिए, सीता सोरेन या उनकी बेटियों की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, माने इसका मतलब कहा जा सकता है कि भविष्य में कुछ भी संभव हो सकता है। संभावनाएं हमेशा राजनीति में बरकरार रहती है, परिस्थितियां जैसी होती है निर्णय वैसे लेते हैं नेता और अपने बयान से भी बदलते हैं। ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि जिस दल के विरोध में लगातार वो बोलते रहते हैं, जिस नेता के विरोध में वो बोलते रहते हैं, कुछ क्षण के बाद वो उसी दल में शामिल होते हैं और फिर उसी की तारीफ करने लगते हैं। तो ये तो अक्सर हम सभी देखते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां यहाँ फिलहाल बनी है, ऐसे में ये एक पारिवारिक लड़ाई भी बनकर सामने आई है। जिस तरह से विरोध हुआ है, ऐसे में ये कितनी दूर तक ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, ये कह पाना मुश्किल है। और क्या इस लड़ाई में वापसी संभव है, ये देखने वाली बात है। दिलचस्प है कि ये जो खबरें सामने आई, इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर किस ओर से ये खबरें प्लान की गई या फिर ये एक महज अफवाह थी, इस पर जो है हम लोग जानकारी इकट्ठा करें। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें चली और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।